चलिए हम लोग निकल चले भाई। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ अखिलेश यादव के आगमन की सूचना कुछ देर पहले जैसे ही उनके समर्थकों व नेताओं को मिली, विधायक के घर पर सपायों का जमावड़ा हो गया और अपने नेता को देखने के लिए जमकर धक्का मुक्की हुई। एमएलसी चुनाव के दौरान अखिलेश का आना लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ पहुंचकर खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने सबसे पहले आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आजमगढ़ की 10 में से 10 सीट समाजवादी पार्टी को जिताया है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की भले ही सरकार नहीं बन पाई लेकिन वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ाई हैं। उन्होंने आशा जताई कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह पता चल गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से उनको हराएंगे। अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव में अपनी हार न मानते हुए कहा कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीट बढ़ी है तो कैसे वह हारे हैं। हालांकि उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन यह भी कहा कि जिस प्रकार से काउंटिंग को धीरे किया गया कई जगह पर और रिकाउंटिंग के नाम पर बीजेपी के प्रत्याशी जिताया गया, यह सवाल खड़ा करता है। बीजेपी पर निशाना साधा कि वह जातियों को जोड़ते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है, हम जोड़ते हैं तो वह जातिवादी कहते हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चुनाव के बाद चर्चा शुरू हुई थी तभी कश्मीर फाइल्स को लॉन्च कराया गया और कश्मीर फाइल्स के नाम पर इतनी बहस करा दी गई कि चुनाव पर चर्चा ही पीछे रह गई। यह एक रणनीति के तहत किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल से हो रही आमदनी को विस्थापित कश्मीरियों के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनसे भी कहा जाएगा तो वह जरूर इसमें मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की हार पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि यह भाजपा की मिलीभगत से हुआ है, इसीलिए समाजवादी पार्टी अब अम्बेडकरवादियों से गठबंधन कर रही है, न कि बसपा से। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी नेताओं से मिलने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि होली के दौरान यह कुछ लोगों का शिगुफा था। ओम प्रकाश राजभर आज भी उनके साथ हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की संसदीय सीट या करहल की विधानसभा सीट के छोड़ने के सवाल पर कहा कि यह पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर तय किया जाएगा। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजमगढ़ की जनता ने 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताई और आजमगढ़ का जो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है, ये ऐसा परिणाम है कि जो ऐतिहासिक बनकर के निकला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि आजमगढ़ में ही समाजवादी पार्टी को पीछे कर दें, लेकिन जहां आजमगढ़ ने समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर करके एक ऐतिहासिक परिणाम दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देता हूं कि जिस जनता ने समाजवादी नीतियों को, समाजवादी कार्यक्रमों को समर्थन दिया और जब आज परिणाम आया, हालांकि सरकार नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ समाजवादी पार्टी वो लगभग 11 लाख है। उन 11 के 11 लाख पदों को भरा जाएगा। नौजवान के सामने निराशा आई है। फौज की भर्ती जिसने रोक दी हो, 3 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं हुई। कोरोना और कोविड के बहाने उनकी आयु सीमा में भी छूट नहीं मिली, तो आखिरकार नौजवान जाएगा कहाँ, नौकरी कहाँ मिलेगी। इसलिए जो बहुमत मिला है, लोकतंत्र में जो जनता ने समर्थन दिया है, मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलेगी। जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था पहले, वो भी अधूरा छोड़ा। अब जो संकल्प पत्र लाए हैं वो कब पूरा होगा, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पुराने संकल्प पत्र में जो चीज़ें छूट गई थी उनको पूरा करना,
और अब जो जनता के बीच में संकल्प पत्र रखा उन चीजों को पूरा करना। तो रिव्यू वाली लिस्ट जो आई है अगले दिया जो लिस्ट आई है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन हारा नहीं है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं और कम से कम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएगा। बहुमत से क्यों दूर रहे इस पर किस विचार में? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा ना हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस ना हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए। और कम से कम ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। कश्मीर फाइल्स के जो मुनाफा हुआ है उससे कम से कम उनके इस्तेमाल में तो आए। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नहीं पहुंच पाए उनको कैसे वहां पे सेटल किया जाए, तो कम से कम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना हो, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की कोई कमेटी बन करके उस पैसे से पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सेटलमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए। ईवीएम के कारण रहा सर हार का? ईवीएम पे बहस इसलिए नहीं करना चाहिए, वो ये समय नहीं है ईवीएम का, लेकिन